नमस्ते साथियों। आज हम देखेंगे छंद। ठीक है, तो पहले छंद की परिभाषा समझेंगे। मात्रा एवं वर्णों की संख्या एवं क्रम तथा यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं ना। क्योंकि छंद किसमें पद्य में ही होते हैं, गद्य में तो होते नहीं है। ठीक, और छंद में क्या मात्रा वर्ण की है ना, उनकी संख्या होती है, क्रम होता है, यति गति लय तुक। ठीक है, तो उससे ही मिलके जो रचना होती है एक, है ना, उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। अब छंद के प्रकार देखेंगे, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ठीक है, इसको बहुत से लोग वार्णिक भी बोल देते हैं ना, वर्णिक होता है। ठीक, अब देखो मात्रा क्या होती है कि वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, वर्ण में जितना समय लगेगा उस हिसाब से उसकी मात्रा होती है। हाँ, तो देखेंगे जो स्वर है, ठीक है, तो स्वर में अब क्या देखेंगे, जो मात्राएं है इसमें कितना समय लग रहा है। अ का उच्चारण करने में एकदम कम समय लग रहा है, इसलिए इसकी एक मात्रा होंगी जिसको एक सीधे पूर्ण विराम की डंडी की तरह निर्धारित करते हैं ना, मतलब इसके ये संकेत हो गया इसका। ठीक, और आ, इसमें क्या हो रहा है, अ से डबल समय लग रहा है, तो इसकी मात्रा क्या होगा, दीर्घ, मतलब गुरु मात्रा। तो इसके लिए ऐसे एस टाइप से, ठीक है, दो मात्रा के लिए एस टाइप से चिन्ह रहेगा, दीर्घ या गुरु मात्रा का। वैसे इसका आ, इसका भी उतना ही समय लग रहा है, तो डबल, इसकी एक मात्रा क्योंकि छोटी है, ये बड़ी, तो डबल। उ कम समय, इसमें कितना समय लग रहा, उ इससे ज्यादा है ना, तो इसकी कितनी होंगी, डबल। री, इसका समय कैसा है, री री है ना, कम है, इसलिए इसकी एक होंगी, है ना, इसकी दो नहीं करना है। और यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं करना है, इसमें भी ज्यादा समय लग रहा है, इसमें भी, इनकी तुलना में, अ ई उ की तुलना में। देखो ये क्या है, ए ज्यादा समय लग रहा है, तो इसमें डबल मात्रा और इसमें भी डबल मात्रा, और इनमें भी क्या हो जाएंगी, डबल मात्रा हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि देखो ये अगर यहाँ मात्रा नहीं दिखती है तो ऐसा लगता है कि छोटी है, इसको एक कर देते हैं। यहाँ पे गलती अधिकतर होती है, दोनों में याद रखना पड़ेगा कि दोनों की डबल मात्रा होती है। ठीक है, अब देखें उदाहरण, तो देखो उसके पहले समझ लेते हैं। तो सामान्य स्वर हो गए, अगर अनुनासिकता वाले स्वर है ना, अनुनासिक लगा है, ठीक है, जिसमें कि मतलब बिंदी लगी हो, चंद्र बिंदी। ठीक, जैसे अगर ये लगा दिया जाए, यहाँ पे अगर ये ऊपर है तो चंद्र बिंदी कहाँ लगती है, बिंदी के रूप में यहाँ। ठीक है, तो इनकी भी ऐसे सेम मात्रा होंगी, है ना, क्योंकि इसका अधिक समय नहीं लगता है इसके उच्चारण से। ठीक है, तो मात्रा में परिवर्तन नहीं आएगा इसके। ठीक है, जैसे कवर है ना, तो देखो ये इसमें क्या है, क में अ है, तो यहाँ पे एक मात्रा, यहाँ पे क से नहीं हो रहा है ना, क में जो स्वर है उसके अनुसार यहाँ पे मात्रा गिनी जाएंगी। तो क में क्या है, अ है तो एक मात्रा, यहाँ भी अ है तो एक, यहाँ भी अ है तो एक, मतलब कि तीन मात्रा हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे क्या है, चंद्र बिंदी लग गई है, तो इसकी और कोई अधिक मात्रा होंगी क्या, नहीं होंगी, इसकी भी एक, एक और एक। ठीक है, यहाँ सिंचाई है ना कि सिंचाई। ठीक है, तो ये क्या है, अनुसार है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनुसार नहीं है ना, ये अनुनासिकता है। ठीक है, यहाँ पे चंद्र बिंदी है, अगर मात्रा है तो इस प्रकार से लगा दिया है। ठीक, तो इसकी मात्रा कितनी होंगी, एक होंगी, और यहाँ पे आ है तो इतनी होंगी, दो, और यहाँ बड़ी है तो दो। ठीक, यहाँ पे कितनी होंगी, ए, है ना, यहाँ पे डबल मात्रा हो जाएंगी, यहाँ पे आ है तो सिंगल, यहाँ भी सिंगल। अब री की इतनी होती है, सिंगल होती है, अगर छोटा हो की इतनी होती है, इसकी भी सिंगल मात्रा होती है ना, और इसकी कितनी होती है, इसकी यहाँ पे दिया है दो, और इसकी एक, और यहाँ पे दो। अब देखो यहाँ पे री लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी मात्रा कितनी हो जाएंगी, एक, क्योंकि यहाँ पे शुरू में जो संयुक्त है, लेकिन शुरू में जो संयुक्त वर्ण होते हैं उनकी कोई मात्रा परिवर्तन नहीं होता है, बाद में ये फिर जो प है इसमें अ है तो इसकी भी एक मात्रा होंगी। ठीक है, देखो ये क्या है, लघु मात्रा है या फिर ह्रस्व, है ना, तो इसको दर्शाते किससे, इससे, है ना, सीधी डंडी से, और इसकी मात्रा कितनी होती है, एक। और दीर्घ मात्रा जिसको गुरु भी कहते हैं ना, ठीक, तो इसकी कितनी होती है, इसको इस चिन्ह से दर्शाते हैं, इसकी मात्रा होती है दो। ठीक है, तो ये हो गए। अब इसके नियम देख लेते हैं छंद के मात्राओं के, कि किस प्रकार से मात्रा गिनी जाती है। ठीक है, कौन कौन से नियम है।
देखिए अब इसके नियम देखते हैं। तो पहला नियम देखेंगे, शब्द के प्रारंभ में संयुक्त व्यंजन आने पर उसकी कोई अतिरिक्त मात्रा नहीं होगी, है ना। जैसे शब्द शुरू हो रहा है वहीं पे अगर संयुक्त व्यंजन आ गए, है ना, दो वर्ण आ गए साथ में, ठीक है, व्यंजन, तो वो क्या उसकी कोई अतिरिक्त मात्रा होगी क्या, नहीं होगी। जैसे यहाँ पे भ और र आ गया है साथ में, लेकिन इसकी कोई दो मात्रा नहीं होंगी क्योंकि इसमें स्वर कितना है, इसमें स्वर क्या अ ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक मात्रा, इसकी भी एक मात्रा, यहाँ पे साथ में है लेकिन इसकी कोई अतिरिक्त मात्रा नहीं होंगी, है ना, इसकी भी एक, इसकी भी एक। यहाँ पे देखो प और र साथ में है, फिर भी एक ही मात्रा होंगी। यहाँ पे स और व साथ में, फिर भी एक ही मात्रा होंगी। यहाँ पे देखो छ, है ना, ये क और स से मिलकर बना है, आधा क और स से, तब भी इसकी इतनी एक ही मात्रा होंगी, इसकी दो, क्योंकि यहाँ आ लगा हुआ है। यहाँ पे एक इससे मिलकर बना है र, आधा त और र से, इसकी एक मात्रा होंगी, फिर भी इसकी दो मात्रा होंगी। और यहाँ पे भी एक इससे मिलकर बना है, आधे स और र से, है ना, यहाँ भी संयुक्त व्यंजन है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये संयुक्त अक्षर है ना, ये कितना हो जाएगा, एक, और इसके भी एक हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से मात्रा लगेंगी। अगर से दूसरे नियम में देखो, संयुक्त व्यंजन अगर बीच में आ रहा है ना, ठीक है, कोई शब्द के बीच में या फिर शब्द के अंत में, तब क्या होगा, उसके आगे वाला जो वर्ण है उसकी मात्रा कैसी हो जाएंगी, दीर्घ हो जाएंगी। जो दीर्घ है तो दीर्घ तो रहेंगी, अगर से लघु है तब भी वो क्या हो जाएगी, दीर्घ। जैसे अ की एक मात्रा होती है, लेकिन यहाँ छ आ गया है ना, अरे संयुक्त है क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, आधे क और स से, तो यहाँ संयुक्त है तो आगे वाला कैसा हो जाएगा, दीर्घ है, तो इसकी मात्रा कैसे हो जाएंगी, डबल, ठीक है, डबल हो जाएंगी। और ये कैसी हो जाएंगी, सिंगल ही रहेंगी, और ये सिंगल। यहाँ पे भी देखो अ की तो एक ही होती है वैसे, लेकिन यहाँ संयुक्त हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संयुक्त व्यंजन के कारण डबल हो जाएंगी यहाँ पे, और ये सिंगल है, ये भी सिंगल। यहाँ पे भी देखो ये सिंगल हो जाएंगी, छोटी की एक मात्रा होती है, लेकिन ये स्र आ गया या संयुक्त आ गया तो इसकी कितनी हो जाएंगी, दो, और इसकी एक, और इसकी एक। यहाँ पे देखो इसकी कितनी हो जाएंगी, एक या दो। देखो यहाँ पे संयुक्त है, यहाँ पे तीन मतलब जुड़े हुए हैं, तो यार तीनों की नहीं लिखना है ना, तीनों जुड़े हैं तो ये संयुक्त होने के कारण वह कैसा हो जाएगा, दीर्घ, और जो बाकी है वो एक ही है ना, ठीक। और यहाँ पे देखो स आधा है वह के साथ में, तो ना कैसा हो जाएगा, दीर्घ, और ये सिंगल और सिंगल, ठीक है। अब देखेंगे कि हिंदी में न, म, ल, र और ल, है ना, इनके महाप्राण रूप आ गए हैं, ठीक है। महाप्राण रूप है ये न का नह, म का मह, ल का लह, और र का रह, है ना, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान दो, कन्हैया, इसको इसका जो उच्चारण करते क, देखो कन्हैया, क का उच्चारण अलग जा रहा है, नैया, है ना, ये पूरा साथ में उच्चारण हो रहा है, तो इस ये न तो इधर आ ही नहीं रहा है, तो इसकी मात्रा कितनी होंगी, यहाँ एक ही होंगी, है ना, यहाँ संयुक्त है, दिख रहा है कि यहाँ पे न और ख है, लेकिन ये महाप्राण रूप है, संयुक्त नहीं है ना, ठीक है। तो इसकी एक मात्रा होंगी, दो नहीं होंगी, और इसकी कितनी हो जाएंगी, दो, और इसकी भी दो। इसकी कितनी होंगी, क नहीं, ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो इसकी एक होंगी, और इसकी कितनी हो जाएंगी, दो, और इसकी भी दो। देखो जैसे कि यहाँ लिखा है कल्पना, देखो इसका उच्चारण कर रहे हो तो कल, क और ला इधर आ गए, तो ल किसके साथ उच्चारित हो रहा है, इसमें क के साथ में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ संयुक्त है तो ये उच्चारण इसके साथ हो रहा है, यहाँ क और ल का दो उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसकी डबल मात्रा होती है, इसकी सिंगल और ये डबल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा कि न का उच्चारण क के साथ ना होकर इसके साथ हो रहा है, ह के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे डबल मात्रा हो रही है ना। देखो क्या बोला है मात्रा में, कि जहाँ वर्णों का समय है ना, समय के अनुसार उसकी मात्रा निर्धारित होती है, तो समय यहाँ कम हो रहा है, यहाँ ज्यादा हो रहा है, इसमें समय यहाँ ज्यादा हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये क्या है, इसका महाप्राण रूप है, ठीक है। वैसे इसमें देखेंगे कुमार, है ना, देखो कुम्हार नहीं बोलते है ना, क्या बोलते हैं, कुम्हार। ये म का उच्चारण किसके साथ जा रहा है, के साथ, तो इसकी इतनी मात्रा होंगी, सिंगल है इसकी, डबल है इसकी, सिंगल। यहाँ पे भी देखो तुम नहीं बोलते है ना, तुम हारा नहीं बोलते, क्या बोलते, तुम्हारा, तो ये क्या सिंगल है यहाँ, डबल है यहाँ भी डबल, ठीक। वैसे इसमें देखेंगे कुल्हाड़ी, कुल्हा, लहा, है ना, ठीक है, इसके क्या है सिंगल, और ये डबल, और ये भी डबल। यहाँ पे भी मल्हार, है ना, लहार, ठीक, तो ये क्या सिंगल, अरे डबल, अरे सिंगल। अब ये देखो अपवाद ये, है ना, कुल्हड़, अब इसका उच्चारण देखो कुल,
कुल आ जा रहा पहले है ना, कुल्ला। तो यहाँ पे ल किसके साथ जा रहा है, इसके साथ है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल, यहाँ सिंगल और ये सिंगल। यहाँ पे देखो नन्ना है ना, नन्हा, यहाँ पे डबल और यहाँ पे डबल है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है आ लगा हुआ है, ठीक है। दुल्हन, ठीक। तो यहाँ पे संयुक्त हो रहा है, यहाँ पे है ना अपवाद है, तो ये क्या हो जाएगा डबल, और ये सिंगल और ये सिंगल, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब देखेंगे कि आगे और एक दो बच्चे हैं नियम, तो उसको समझेंगे। देखो और जो आगे के नियम है उसमें आपको ये देखना है कि जहां अनुस्वार आ जाता है ना, ठीक है, जहां बिंदी के रूप में आ जाता है, तो वहां पे मतलब मात्रा कैसे लगाना है। जैसे अंक लिखा हुआ है, ठीक है, अंक लिखा हुआ है, तो इसकी एक अतिरिक्त मात्रा लगेंगी, है ना, अनुस्वार की एक अतिरिक्त मात्रा लगेंगी, और पंचमा अक्षर की भी क्या लगेंगी, अतिरिक्त मात्रा लगेंगी, ठीक। तो आपको ये याद रखना है कि पंचमा अक्षर, और ये पंचमा अक्षर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या हो गया अनुस्वार हो गया, है ना। तो ये देखो इसमें क्या हो रहा, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, अंक, ठीक। पहले ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। जैसे यहाँ संबंध लिखा है, तो इसको पहले इस प्रकार से लिखते थे, है ना, अभी भी ऐसे लिखते हैं। और देवनागरी लिपि में जो संशोधन हुआ है, तो उसमें ये मान्य कर दिया है कि पंचमाक्षर को बिंदी के रूप में लिखना है ना, ठीक है, मतलब अनुस्वार के रूप में। और वंश तो ऐसे लिखा है कि अनुस्वार है, ठीक है, इसका कोई आधा वर्ण नहीं बनेगा। तो ये जो देखो ये अनुस्वार है, तो इसका क्या हो रहा वंश, इसकी जो उच्चारण है ना, इसमें ज्यादा समय लग रहा है, चंद्र बिंदी में ज्यादा समय नहीं लगता है ना, कुछ भी समय नहीं लगता है उच्चारण में, इसलिए सिर्फ इसकी एक मात्रा होती है। और इसमें क्या है अनुस्वार, इसमें क्या समय लग रहा है, तो इसके लिए कितनी मात्रा होंगी इसकी दो। तो आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ दो जाएंगे और यहाँ पे एक, ठीक है। जैसे ये बिंदी के साथ में यहाँ पे अब ये लगा है, ठीक है, पंचमा अक्षर, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसकी भी डबल कर देंगे, इसकी भी डबल, अरे सिंगल। ये देखो अगर आपने इसको इसके रूप में लिख दिया है ना, पंचमा अक्षर के रूप में लिख दिया बिंदी को, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, अभी संयुक्त हो गए, तो संयुक्त हो गए तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लघु होते हुए भी दीर्घ हो जाएगा, और एक लघु रहेगा। और ये भी क्या है देखो, ये तो अभी नहीं है ना, अब यहाँ भी क्या संयुक्त है, तो ये भी क्या हो जाएगा दीर्घ और ये लघु। इसलिए आपको याद रखना है कि अनुस्वार की जो पंचमाक्षर की बिंदी है ना, उनकी क्या अतिरिक्त एक मात्रा लगेगी, मतलब कि दीर्घ मात्रा लगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मात्राओं में की गणना किस प्रकार से करना है, ठीक है। धन्यवाद।